हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ कनिका राणा के बारे में, जो कि नेहा राणा की सिस्टर इन लॉ हैं, यानी कि नंद हैं। तो उन्होंने आज एक लाइव किया था जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और यहाँ उन्होंने थंबनेल पर लिखा था करेंट सिचुएशन ऑन आर मैटर। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ऐसा करके उन्होंने लिखा था। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पहले मैं बता देती हूँ कि कनिका राणा और नेहा राणा के जो हस्बैंड हैं मनीष राणा, इनके बीच में कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जो नेहा राणा हैं उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस बैक टू बैक लगाए हैं अपने इन लॉज के ऊपर। उनका कहना था कि उन्हें घर से बाहर निकालने की जो तैयारी है वो शादी के 15 दिन बाद से ही स्टार्ट कर दी गई थी। कनिका राणा उनसे काफ़ी ज़्यादा जलती हैं, जो उनकी नंद है उनसे जलती हैं और उनकी वजह से इनका घर बर्बाद हो रहा है, इनको घर से निकाला गया, उनका पैर तोड़ दिया गया, ब्ला ब्ला बहुत सारे इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे अपने इन लॉज के ऊपर। लेकिन जब मनीष राणा ने देखा कि अति हो रही है, क्योंकि जो नेहा है वो बैक टू बैक इंस्टा पर लाइव करके एलिगेशंस लगा रही थी, किसी को वो लाइव में लेकर भी बैठी थी और वो भी ये क्लेम कर रहे थे कि हम जानते हैं ये फैमिली बहुत ख़राब है, जबकि मनीष राणा का कहना है कि वो उनको जानते ही नहीं है, जिनको ये लाइव में लेकर बैठी थी हमने उन्हें कभी नहीं देखा। तो यहाँ से नेहा राणा बैक टू बैक लाइव कर रही थी। ऑल्सो उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस ऐसे लगा दिए थे, जिसके बाद जो मनीष राणा हैं वो वीडियो लेकर आए थे और उन्होंने प्रूफ के साथ दिखा दिया था कि जो नेहा राणा हैं उनके पैर वैर हमने नहीं तोड़ा है, उनका पैर खुद से टूटा है, क्योंकि वो घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने छलांग लगा दी थी और वहाँ उनका पैर टूट गया। तो जब ये सब बातें सामने आई तो लोगों ने नेहा पर भरोसा करना बंद कर दिया। पहले भी ज़्यादा लोग नेहा पर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी बातें कुछ ऐसी ही थी। पहले वो खुद कहती हैं कि मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, फिर वो कहती हैं कि मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर मेरा पैर तोड़ दिया गया। काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस थे। लोग एकदम से इन एलिगेशंस को पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि शुरू से लोगों ने मनीष राणा और उनकी फैमिली को देखा हुआ था और वो फैमिली काफ़ी सुलझी हुई दिखी है लोगों को। अब ये वाली बात भी है कि देखो, सोशल मीडिया पर जब लोग व्लॉग्स बनाते हैं तो वो अपने आप को सुलझा हुआ अच्छा इंसान ही दिखाएंगे, कोई भी ये नहीं दिखाएगा कि मैं बुरा इंसान हूँ, है ना। तो वो चीज़ें थी, लोगों के मन में डाउट थे, लेकिन वो भी क्लियर हो गए जब ये क्लिप सामने आ गई जहाँ जो नेहा राणा है उन्होंने छलांग लगा दी थी। जब नेहा राणा ने देखा कि ये लोग भी बोल रहे हैं, ये लोग भी पलटवार कर रहे हैं, तो नेहा राणा आ जाती हैं यूट्यूब पर भी ब्लॉग लेकर और वहाँ और ज़्यादा बातें वो करती हैं। कहती हैं कि इन लोगों ने मुझे जो है मारा पीटा है, मेरे साथ मार पिटाई भी हुई है, साथ ही साथ जो है इन लोगों ने बोला है कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस दोबारा से जो नेहा हैं उन्होंने लगा दिए। उसके बाद फिर से जो मनीष और कनिका हैं वो लोग आए थे वीडियो लेकर, जहाँ मनीष कनिका ने दोनों ने यही सेम बात कही है कि जब हमारी फैमिली में तुम्हें सेफ फील नहीं हो रहा है, जो फैमिली है वो तुम्हें मार पीट रही है, तुम्हारा पैर तोड़ रही है, या तुम पर हाथ उठाया जा रहा है, या शराब के नशे में तुम पर हाथ उठाया जा रहा है, इतनी सारी बातें हैं, तो तुम उस घर में दोबारा क्यों आना चाहती हो, और ऐसे आना चाहती हो कि तुम छलांग लगाकर उस घर में घुस जाती हो। तो ये सब बातें जब करी गई तो नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। ऑल्सो जो ऑडियंस है वो भी नेहा को बिल्कुल भी सपोर्ट करती नज़र नहीं आ रही थी। लगातार ऑडियंस नेहा को ही गलत यहाँ बता रही थी और उनको कमेंट में कोई भी सपोर्ट दिखा नहीं। जब उन्हें लगा कि यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ऑडियंस उनका साथ नहीं दे रही है और उन्हें सोशल मीडिया से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, फिर उनको ये लगा कि जो कानून में हमें अधिकार दिए गए हैं, जो लड़कियों को अधिकार दिए गए हैं कानूनन, तो उनको लगा कि अब हमें इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो खेलने से इनको कोई फ़ायदा यहाँ दिखा नहीं। इनको लगा कि इनको शायद लगा था कि ऑडियंस हमारा साथ देगी, लेकिन अब ऑडियंस भी इतने सारी कंट्रोवर्सी देख देख कर चीज़ें सीख चुकी है और फिर इनके तो खुद के स्टेटमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो ऑडियंस कहाँ से इनका साथ देती। उसके बाद ये एक पोस्ट शेयर करती हैं इंस्टाग्राम पर, स्टोरी लगाती हैं एक, जहाँ ये लिखती हैं कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, इन लोगों ने अलग अलग व्लॉग डालकर मेरी फैमिली को मेंटली हरास कर दिया है, अब मैं सोशल मीडिया पर कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगी, मैं लीगल एक्शन लूँगी। ये नेहा ने अपने इंस्टा पर स्टोरी पर शेयर किया। तो ये वाली स्टोरी देखकर भी कहीं ना कहीं हंसी आती है, क्योंकि भाई उन लोगों ने तो शुरुआत की ही नहीं थी, वो लोग तो कोई भी व्लॉग डाल ही नहीं रहे थे। व्लॉगिंग की शुरुआत इन्होंने की थी, इन्होंने जो है लाइव खेलना स्टार्ट किया था, इन्होंने 2 से 3 लाइव इंस्टा पर कर दी थी और उसके बाद जब उन्होंने जवाब में वीडियोज़ बनाए, व्लॉग्स बनाए, तब इन्होंने यूट्यूब पर भी जाकर वीडियो बना दिया, व्लॉग बना दिया और वहाँ पर भी एलिगेशंस लगा दिए। तो भाई शुरुआत तो आपने की है। अब पता क्या है, यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि भाई शुरुआत हम करेंगे, व्लॉग हम डालेंगे तो हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, या फिर ऑडियंस बिल्कुल कहते हैं ना अंधभक्तों की तरह पट्टा बांध लेगी, है ना, पट्टा बांध के बिल्कुल एक दिशा में चलेगी, जैसे घोड़े के वो पट्टे लगे होते हैं ना, तो वैसे चलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी आकर यहाँ बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस आंख बंद करके भरोसा कर लेगी, क्योंकि ऑडियंस भी अब बहुत ज़्यादा
स्मार्ट हो चुकी है। देख-देख कर यूट्यूब पर न जाने कितनी कंट्रोवर्सीज़ आए दिन शुरू होती हैं और आए दिन खत्म होती हैं। तो ऑडियंस ऐसे एकदम से आप पर भरोसा नहीं करेगी। ऊपर से आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आज कुछ कल कुछ। पहले आप बोलते हो कि मेरा पैर तोड़ा, फिर आप अगले उसमें बोलते हो कि हाँ, मैं कूदी थी क्योंकि मुझे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर तीसरे वीडियो में आप बोलते हो कि मुझे मारा-पीटा जाता था। भाई, जब मारा-पीटा जाता था तो उस घर में क्यों घुसना है? ये लीगल एक्शन तो आपको पहले ही ले लेना चाहिए। आपको तो पहले ही डिवोर्स वगैरह फाइल कर देना चाहिए जब वो मार पीट रहे थे आपको। बट पता नहीं इन लोगों की मानसिकता क्या है। इनको लगा यहाँ पर फ़ायदा होगा सोशल मीडिया पर, व्यूज़ भी आएँगे, डॉलर्स भी बनेंगे और जो इन लोगों की डिफेमिंग होगी ससुराल वालों की, जो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब शायद जो नेहा है उन्होंने वाक़ई में लीगल एक्शन शायद ले लिया है अपने इन-लॉज़ के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से कनिका राणा आज वीडियो में आई थी और वो रो रही थी और उन्होंने एक पेपर भी फ्लॉन्ट कर रखा है अपने जो थंबनेल है उस पर और करंट सिचुएशन की वो बात कर रही हैं, तो उससे मुझे यही लग रहा है कि सब कुछ लीगल चला गया है। और उनके इमोशनल होने का कारण ये भी है कि भाई वो इस टाइम पर प्रेग्नेंट है और उनको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया गया है और वो बार-बार बोल रही थी कि मुझे इस मैटर में मत घसीटो। और नेहा लगातार इनको कॉल कर रही थी, इधर-उधर से कॉल करवा रही थी कि तुम लोग मेरा सुलह करवाओ, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच सुलह करवाओ, जिसमें ये बीच में नहीं पड़ रही थी कहीं न कहीं कनिका राणा। और आपको मालूम ही है कि जब कोई भी केस लगता है ना घर की बहू के द्वारा, तो उसमें नंद और उनके जो हस्बैंड हैं उनको भी घसीटा ही जाता है ताकि उनका केस मजबूत बनाया जा सके। तो वही चीज़ें हुई हैं, शायद कनिका को भी इस मैटर में घसीट लिया गया है। और देखा जाए तो शुरुआत कनिका और उनके हस्बैंड से ही हुई थी। उन्होंने किसी व्लॉग पर आए फेक कमेंट को रिप्लाई दिया था, जिसको नेहा ने अपने ऊपर ले लिया था। शायद वो फेक कमेंट करने वाली नेहा ही थी, वरना इतना बुरा क्यों लगा उनको। तो शायद वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था और इसी वजह से ये जो कंट्रोवर्सी है इतनी लंबी खिंची और नेहा घर वगैरह छोड़कर चली गई थी। उनको लगा था कि ये लोग आएँगे, मनाएँगे, ले जाएँगे और ये लोग मना-वनाने गए नहीं, लेने गए नहीं। तो इनको उस चीज़ की और ज़्यादा कहते हैं ना कि एक बदले का भाव इनके दिमाग में आ गया कि अब भई मैं किसी को नहीं छोड़ूँगी, उस टाइप का। तो वही चीज़ें यहाँ चल रही हैं। अब कनिका और उनके हस्बैंड को भी इस चीज़ में घसीट लिया गया है, जितना मुझे समझ में आ रहा है इनके लाइव से। काफ़ी इमोशनल हो रही थी वो, बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अगर मैं यहाँ पर रो रही हूँ, अगर अगर मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं कमज़ोर फ़ील कर रही हूँ, तो सोच लो कि कितना ज़्यादा ये एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका होगा। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी में वैसे भी लोगों के मूड स्विंग होते हैं और नहीं समझ में आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस और मिल जाए, ये लीगल-वीगल वाला पचड़ा पड़ जाए, तो क्या ही कहते हैं ना कि फिर वो और ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। ऑल्सो वैसे तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो सोशल मीडिया पर सब कुछ है, बहुत कुछ अवेलेबल है। इनके पास भी घर में रहते हुए प्रूफ्स होंगे, आजकल लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो प्रूफ्स तो इनके पास भी होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में बार-बार कोर्ट के चक्कर काटना या फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना ईज़ी नहीं होता है और वही कुछ बातें हैं जो इंसान को तोड़ने का काम करती हैं। तो यहाँ कनिका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही थी और बोल भी रही थी कि पहले हमें कुछ ऐसा फ़ील होता था तो हम बाहर निकल जाते थे बैकपैक करके, लेकिन अब तो बैकपैक करके भी नहीं जा सकते। तो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती हैं वो, शायद इस चीज़ को लेकर बोल रही होंगी या हो सकता है केस के रिगार्डिंग कुछ ऐसा हुआ हो। जो भी है, काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। नेहा ने तो पूरा मन बना लिया था कि सोशल मीडिया के थ्रू वो चीज़ें करेंगी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जब उन्हें फ़ायदा नहीं दिखा, तो कंट्रोवर्सी अब ये कहीं और ही चली गई है। और कनिका ने कहा है कि इस मैटर पर अभी वो ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं बोल रही हैं, अभी चीज़ें वो नहीं बता रही हैं। लेकिन अगर चीज़ें और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाती हैं, तो कनिका ज़रूर इस चीज़ को सोशल मीडिया पर लेकर आएँगी, बताएँगी। अब रही बात गलती की, तो गलती थोड़ी-थोड़ी दोनों साइड से है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने इन दोनों साइड की स्टोरीज़ को सुना है कि जो नेहा है ना, वो तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करती हैं। अगर उनके जो ये हैं जो कनिका के हस्बैंड हैं, वो डिनर वाले से 1 दिन पहले कहीं चले गए हैं और अभी डिनर वाला डे नहीं आया है, तो उनको इतना बड़ा मुद्दा उस चीज़ का नहीं बनाना चाहिए था। इतनी सी बात कि जो उनके नंद के जो हस्बैंड हैं, वो कहीं बाहर चले गए हैं और उनको डिनर पर इनवाइट किया गया है, तो उसका इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट करने ना कि क्यों गए, अभी ही क्यों गए, जबकि उन्होंने कहा था कि वो आ जाएँगे उस दिन। लेकिन उसका इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट कर लेना, उस पर इतनी ज़्यादा लड़ाई को इसको बढ़ा कर देना, बढ़ाकर चीज़ें करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तिल का ताड़ बनाने वाली में से हैं। उन्होंने इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच लिया और वो कहीं का कहीं चला गया, ये चीज़ हुई है। ऑल्सो जो ये वाली फैमिली है, इनको भी थोड़ा-सा बैठकर सुलझकर बातें कर लेनी चाहिए थी, फैमिलीज़ को बैठाल कर बातें कर लेनी चाहिए थी, ताकि ये नौबत ना आती कि कूद-काद के भई कोई बहू आ रही है घर के अंदर, ऐसे कूद रही है, छलांग लगा रही है, जो थोड़ा अजीब मुझे फ़ील हुआ। ऑल्सो मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन बन रहे थे नेहा के खिलाफ।
कुछ उनके प्राइवेट पिक्चर्स भी वायरल हो रहे थे, जिस पर ये जो फैमिली है वो जाकर मज़े ले रही थी, कमेंट कर रही थी। तो गलतियाँ दोनों साइड से हैं, लेकिन अब जो बहू है उसके पास काफ़ी अधिकार हैं, जिनका वो प्रयोग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो आने वाली है इन-लॉज़ को। अब यहाँ पर एक ही सिचुएशन बचती है कि भाई या तो आप जो है समझौता कर लो, आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट होता है वो कर लो आप, या तो फिर भई ये केसेस जो हैं लंबे चलते हैं और ये चलते ही रहने हैं। बाकी सोशल मीडिया पर जो धज्जियाँ उड़नी थी अब वो अलग तरीके से बाहर की दुनिया में उड़ेंगी, लेकिन उड़ेंगी ज़रूर। तो ये था पॉडकास्ट इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। अगर कुछ और नए अपडेट्स आते हैं, कुछ और नया कुछ होता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।